हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इंडियन एजुकेशनल थिंकर सावित्रीबाई फुले को। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सावित्रीबाई फुले का जन्म 10 मार्च 1831 महाराष्ट्र में होता है और इनकी जो पहचान है वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट और एक पोइट के रूप में जानी जाती है। इसके बाद है इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो है वुमेन राइट्स को लेकर के, फिर चाहे वो फैमिली से जुड़े हुए राइट्स हों या सोशल राइट्स हों या फिर पॉलिटिकल राइट्स हों या फिर एजुकेशनल राइट्स हों, यानी जितने भी अधिकार हैं या महिलाओं से जुड़े हुए उन सब को लेकर ये बहुत ज़्यादा अवेयर रही हैं और लोगों को भी अवेयर किया है इन्होंने। शी कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ इंडियाज़ फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि इन्हें इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला फेमिनिस्ट मूवमेंट का लीडर माना जाता है। इन्होंने प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के उत्थान की बात की है, फिर चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर सवर्ण समाज, क्योंकि महिला जो वर्ग है ये किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। महिलाओं का एक अलग वर्ग होता था जिसमें कि महिलाओं के अधिकारों की बात कोई नहीं करता था किसी भी वर्ग में। और ये 1831 की बात है, जब ब्रिटिश पीरियड था। उस टाइम पे जो महिला वर्ग था बहुत ज़्यादा शोषित और उत्पीड़ित वर्ग था, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था किसी भी वर्ग में। ये 1831 की बात है जब ब्रिटिश पीरियड था और एक दलित समाज की महिला सामने निकल के आती है और वो सभी वर्ग के महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनके लिए रहा होगा वो समय, जहाँ पर ये खुद शिक्षित होती हैं, पूरे समाज को शिक्षित करती हैं और प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास करती हैं। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले के साथ कर दिया जाता है और 9 वर्ष की आयु तक ये पूरी तरीके से अशिक्षित होती हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। लेकिन शादी के बाद जब ज्योतिराव फुले ने ये देखा कि इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि है और इनका बौद्धिक स्तर भी काफ़ी अच्छा है, तब ज्योतिबा राव ने इनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली और इनको शिक्षित किया। अब सावित्रीबाई फुले ने न केवल खुद शिक्षा ग्रहण की, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा देने का प्रयास किया और अन्य वर्ग की महिलाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास किया, जिस वजह से इन्हें फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें सशक्त करने का भी प्रयास किया है। शी वॉज अवार्डेड एज अ बेस्ट टीचर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी सावित्रीबाई फुले का योगदान। इसका फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट फीमेल टीचर, यानी सावित्रीबाई फुले की जो पहचान है वो फर्स्ट फीमेल टीचर के रूप में जानी जाती है। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट इन इंडिया। आधुनिक भारत की ये पहली नारीवादी थी। नारीवादी इसीलिए क्योंकि इन्होंने महिलाओं के शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है और इससे पहले किसी ने भी शायद भारत में महिला शिक्षा या महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की है, इसीलिए इनको जो है आधुनिक भारत का फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड ब्रिंगिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये हमेशा से ही इनइक्वालिटी के अगेंस्ट रही हैं और इक्वालिटी और जस्टिस को बढ़ावा दिया है। इनके जो भी कार्य रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने सोसाइटी में दिया है, उससे इक्वालिटी और जस्टिस जो है इंक्रीज़ हुआ है और इनइक्वालिटी को डिक्रीज़ किया गया है।